ब्लैंक्स जो फिल करने होते हैं ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं. सो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑल्सो. तो उसमें दो तरह के टाइप्स जो हैं उनके ऊपर मैं बात करूंगी. समटाइम्स आपको ऑप्शंस नहीं दी होती. दे जस्ट टेल यू देयर इज़ अ पैसेज और देयर आर सर्टेन sentences and you are required to fill the blanks. But there are no options given against the passage or those sentences. और एक वो होता है जिसमें कि आपको पैसेजेस के साथ साथ उन्होंने ऑप्शंस भी दी होती हैं. तो जो ब्लैंक्स फिल करना है वो उसमें ये है कि ये इन प्रैक्टिस है. बहुत आपने अक्सर जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं उसका एक पार्ट होता है किसी न किसी सूरत में ब्लैंक्स फिल करने का. फिर इसके अंदर भी और सिंपल लॉजिक आपका इन्वॉल्व है. मीनिंग बहुत ज़्यादा अगर आप कहें कि उसके ऊपर आपको बहुत ऑब्जेक्टिव में तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता ना जिसके कि आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके सोच रहे हैं, कर रहे हैं, लिख रहे हैं. तो ऐसी उसमें नहीं होता है. जस्ट यू हैव टू टिक इट और जस्ट यू हैव टू ब्लैंक फिल द ब्लैंक लाइक दैट. तो उसमें फिर ये है कि सिंपल लॉजिक ही ऑब्वियसली आप अपना यूज़ करते हैं. प्रैक्टिस में अभी जब हमने कहा है तो इसकी ये भी है कि अक्सर सब्जेक्ट्स में यूज़ हो जाते हैं. इवन मैंने देखा है कि समटाइम्स मैथ में भी यूज़ होते हैं. पीछे वो उसमें बात हमने की ना कि मैथ में नहीं ट्रू फॉल्स यूज़ हो सकते, नॉट गिवन नहीं यूज़ आमतौर पे होता. ब्लैंक्स जो हैं मैंने मैथ के पेपर में भी देखी हैं किस तरह से कि उन्होंने कैलकुलेशन एक दी होगी करके जैसे 5/2 इज इक्वल टू एंड ब्लैंक होगा और आपने उसको फिल करना होगा. तो वहाँ पर ये इस तरह के भी हो जाते हैं. इंग्लिश में अक्सर होते हैं, वेरी कॉमन. फिर आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी अक्सर ये यूज़ होते हैं, मैंने देखे हैं. आईटी में भी होते हैं. तो प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा है. सिंपल लॉजिक आपका यूज़ हो रहा है. फिर इसमें दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल इन होनी होती है. समटाइम्स पर्टिकुलर, ऑब्वियसली अगर कोई नाम है, अगर हम कहें कि दिस बिल्डिंग हैज़ बिन फाउंडेड बाय, तो ऑब्वियसली आपको एग्जैक्ट नाम है. और अगर समटाइम्स कॉमन इन्फॉर्मेशन भी जो है उसमें दोनों तरह की से वो होता है, फिल होता है. और फिर इसमें एक जो चीज़ है जो आपको बड़ा पर्टिकुलरली देखनी पड़ती है, आपको इन्फॉर्मेशन एंड वोकेबलरी दोनों चाहिए होते हैं. मतलब आपकी वो ब्लैंक फिल जो करना है तो आपको पता समझ आ रही है कि मुझे इसके अंदर क्या लिखना है, क्या इसको मैंने डालना है तो ये फिल हो जाएगा. बट यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द वोकेबलरी. सो इसमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, इन्फॉर्मेशन की भी और वोकेबलरी की भी. तो दूसरी तरह का जो इसमें है जिसको कि उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, एक पैसेज होता है या सेंटेंसेस हैं उसके अगेंस्ट ऑप्शंस भी उन्होंने दिए हुए हैं, उसको नॉर्मली क्लोज टेस्ट बोलते हैं. क्लोज टेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके पास ओपन चॉइस नहीं है कि आप कुछ भी उठा के उसको रख दें जो अभी आपको मतलब आपको समझें कि ये ठीक है. उसमें आपको उन वाली ऑप्शंस पे ही जाना पड़ेगा जो कि आप उन्होंने दी हुई हैं. सपोज आप उस ऑप्शन में से नहीं उठाते, यू आर नॉट पिकिंग फ्रॉम दोज ऑप्शंस, और आप ब्लैंक को फिल कर देते हैं और वो ठीक भी है, वो उसकी सेंस बन रही है, इवन देन यू वोंट बी गेटिंग द मार्क बिकॉज यू हैवंट चूज दोज ऑप्शंस विच दे हैव गिवन अलॉन्ग विद दिस पैसेज और दीज सेंटेंसेस. सो आपको बिल्कुल उसके ऊपर रिलाई करना पड़ता है. तो आपको ये है कि अगर सपोज इसमें आपके पास ये आ जाती है अगर आसानी कि आपको वोकेबलरी के लिए नहीं ज़ेन को वो करना पड़ता, तो एट द सेम टाइम यू हैव दिस लिमिटेशन कि आपको उसी दायरे में रहना होता है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते. और उसमें फिर ये है कि आपको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन की भी ज़रूरत होती है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन मीन्स कि आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है. बिल्कुल आपको पूरी तरह से समझ आ रही होगी बात तो फिर ही आप गिवन ऑप्शंस में से उठाएंगे ना कि यहाँ अच्छा ये बात है तो फिर ये ऑप्शन इसके साथ जा रही है. तो इस तरह से इसकी मतलब अगर ऑप्शंस ना दी हों तो उसकी अपनी तरह की लिमिटेशंस हैं, और अगर ऑप्शंस दी हों तो उसकी अपनी तरह की लिमिटेशंस हैं. बट एनी हाउ इसका प्लस पॉइंट है कि तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स में ये वाला जो क्वेश्चन का टाइप है ये यूज़ हो सकता है और होता है.